गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया में मनुष्य वैसे ही कर्म करता है जैसी उसको आंतरिक प्रेरणा होती है। कई बार मनुष्य काल के वशीभूत होकर के कुछ इस तरह के काम भी करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। हाँ भैया, टंकी भर गई है, सुन रही हो? एक मिनट। अभी भी कमेंट्स नहीं आ रहे, एक मिनट कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं आ रही। मैं भी आपसे ये कह रहा था, वो अंदर से प्रेरित करने वाली सत्ता और कोई नहीं है, जो भाग्य के साथ जुड़ी है कर्म बन करके, वही व्यक्ति को मजबूर करती है उस कर्म को करने के लिए जो प्रारब्ध के रूप में चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं कैसे पूछूं, आपको समझ आई बात नहीं आई, इसलिए अपनी बात को दोबारा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। हर काम के पीछे कोई ना कोई घटना छुपी रहती है। बगैर बीज के किसी की उत्पत्ति नहीं है। जिस कर्म का स्वभाव का कर्म होता है, वो व्यक्ति को वैसा ही स्वभाव धारण करा देता है, और ना चाह करके भी व्यक्ति उसी काम को करता है। कई बार आपने अपने आप को देखा होगा, कई बार आपको अनुभव हुआ होगा कि मैं ये काम ना करता तो आज ये दिन मुझको नहीं देखना पड़ता। जिस तरह से धरती के अंदर बीज बोए जाते हैं,
वैसे ही कर्मों के बीज व्यक्ति की चेतना के अंदर बोए जाते हैं। परिस्थिति और घटनाओं को देख करके व्यक्ति को अपने कर्मों का अनुमान लगा लेना चाहिए। व्यक्ति की एक कमी है, कल भी मैं आपको समझा रहा था, व्यक्ति की एक कमी है कि वो जानते पूछते हुए उसको अनुभव कहिए आभास होता है, परंतु वो टाल जाता है और अपनी जिम्मेदारी में, अपने कर्म में ढील कर जाता है। वो ही लापरवाही उसके लिए मुसीबत बनती है और उसको फंसा लेती है। भाग्य घटना बनता है, भाग्य घटना बनता है और घटना के परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। अनंत घटनाओं का योग ये जीवन है। अगर व्यक्ति समझदारी के साथ चले और अपने कर्मों को करे तो वो अपने कर्मों को भोग सकता है, मतलब भाग्य को भोग सकता है। अवश्यमेव भोक्तम कर्म शुभ अशुभ फलम, ये शास्त्र कहता है। उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा। वसु 8 होते हैं। एक बार सारे वसुओं ने इनको देवताओं के प्रतिनिधि बोलना, क्योंकि देवता तो 33 करोड़ होते हैं, परंतु उनके प्रधान देवता जो होते हैं उन्हें वासुकी बोलते हैं। 8 वासुकी आपस में सलाह करके अपनी पत्नियों के सहित पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। यहां के तीर्थों, आश्रमों का सेवन करते हुए वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। वो आश्रम बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित, वहां की पाठशाला, यज्ञशाला, साधना भवन, स्नातकों के निवास बड़े ही अच्छे डिजाइन से सुरुचिपूर्ण बनाए थे। दूसरी तरफ वशिष्ठ का तपोबल उस आश्रम की शोभा को और बढ़ा रहा था। वासुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनकी जीवन की व्यवस्था को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। इसी बीच प्रभास नाम का वासु अपनी पत्नी के सहित आश्रम के उद्यान की तरफ गया। दोनों पति पत्नी जब वो उद्यान में गए तो वहां एक बहुत सुंदर गाय, कामधेनु गाय वहां पर थी।
प्रभास की पत्नी ने जब उस गाय को देखा तो उसका डील डोल बनावट और उसकी करुणा, उसको देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने पति से कहने लगी, मुझे ये गाय चाहिए, मुझे ये गाय चाहिए। प्रभास वासु ने कहा कि दूसरे के साधन पर, धन पर नजर रखना पाप है। परंतु पत्नी जिद करने लगी तो पति ने कहा कि आपको क्यों चाहिए? हम देवताओं में भी शिरोमणि हैं और हमने अमृत तत्व को प्राप्त किया है। हम तो देवलोक में अमर जिंदगी को जीते हैं। कामधेनु का दूध भी हमें नहीं चाहिए, हमारी स्थिति उससे भी ऊंची है। तो ये गाय आपको क्यों चाहिए? उसकी पत्नी कहने लगी, मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, उसको इस गाय की आवश्यकता है। बहुत प्रभास ने मना किया परंतु वो नहीं मानी। देव योग से उस समय वशिष्ठ ऋषि भी अपने आश्रम के किसी काम से बाहर गए हुए थे। प्रभास को भी मौका मिल गया, रास्ता खुल गया। देखिए, मैं घटना की होनी की बात कर रहा हूं आपसे। उन्होंने उस मौके को देखकर पत्नी सहित उस गैया को लेकर के वो आश्रम से चले गए। उस सहेली को देने के लिए वशिष्ठ ऋषि जैसे ही लौट करके आए और कामधेनु को ना पा करके उन्होंने पूछताछ की, परंतु सबने अनभिज्ञता जता दी। अब वशिष्ठ ऋषि ने अपने ज्ञान की दृष्टि से देखा तो उन्हें पता लगा सारे वासु गायब हैं और उनमें से एक वासु उस गाय को ले गए। करुणा से ओतप्रोत ऋषि को क्रोध आ गया। जल लेकर के उन्होंने आठों के आठे वासुकियों को श्राप दे दिया, तुम्हारा तेज नष्ट हो और तुम धरती पर फिर से जन्म लो और अपने कर्मों को भोगते हुए देह का त्याग करो। गुरु की कृपा से 7 वसु तो बच गए, परंतु प्रभास जिसने ये कर्म किया था वो नहीं बचा, वो नहीं बचा। उसको मृत्युलोक में पत्नी सहित आना पड़ा और अपने कर्मों को भोगना पड़ा। बार बार मनुष्य का जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत में वो गंगा पुत्र भीष्म के रूप में उसने जन्म लिया
और उनके बारे में सब आपको पता है, किस किस तरह से उन्होंने इस शरीर में रहते हुए अपने उस पाप कर्म को भोगा। कांटों की सैया पर पड़ा रहा, मौत का इंतजार करता रहा। समय से पहले वो भी नहीं आई, वो कष्ट भोगने पड़े जो श्राप के द्वारा वशिष्ठ ऋषि ने उनको दिए थे। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, हमारा आज का जो दैनिक जीवन है वो हमारे उन्हीं प्रारब्धों के ऊपर टिका हुआ है। आज की छोटी सी गलती हमारे जीवन में पता नहीं पाप का खड्डा कितना बड़ा बना जाए और हमको उसे भोगना पड़े। इसलिए आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं, आदमी इस दुनिया में मनुष्य योनि, कर्म योनि है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने भाग्य से उनके छुटकारे को पाता है। कल मैंने कर्तव्य भावना के बारे में समझाया था। जिस भी कर्म को किया जाए उसे अपना भाग्य मान करके किया जाए और कर्म को कभी बोझ ना समझा जाए। कर्म बोझ उन्हीं के लिए बनता है जो कर्म फल की व्यवस्था को नहीं समझते हैं। हर आदमी को हृदय से एक उतावली होनी चाहिए कि जिसके कर्ज मेरे ऊपर हैं, मुझे उन सब के कर्जों को चुका करके मुक्ति को प्राप्त करना है। जरा बताइए, जब तक कर्म का बंधन है, ध्यान देना बात पर, जब तक कर्म का बंधन है, कौन हमें कर्म से मुक्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप कितने गुणवान बन जाइए, परंतु जब तक कर्म को नहीं भोगेंगे, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्म का बंधन है। आज उठ करके हृदय से एक तैयारी करिए कि शाम तक अपने कर्मों को, भाग्य को भोगूंगा। बस यही जिंदगी है और ये इसकी आवृत्ति रोज रहे, रोज रहे और अंदर से एक संतुष्टि हो कि मैं अपने कर्मों को भोग कर हल्का हो रहा हूं। ध्यान मुद्रा। प्रभु हमें शक्ति दें। ध्यान मुद्रा। प्रभु हमें प्रेरित करें और अपनी शक्ति दें। हृदय स्थान, प्रेरणा जागृत। जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो नीति के अधीन, प्रारब्ध के अधीन, कारागार भी कह सकते हैं।
जागृत करें, तेजवान बने, जागृत करें, कर्म को काटें, अपने भाग्य को साफ करें। तपस्या से कर्म बंधन को काटें। भाव बनाइए अंदर से, मेरी भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों पर खरे उतरे। कर्म और ज्ञान दोनों का एकीकरण, ध्यान मुद्रा, गहराई में जाएं। कर्म को काटें। परिवर्तन का समय है। ओम भूर्भुवः स्वः। हे मेरे परमात्मा, मेरे कण कण में विराजमान हो जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। मेरा कर्म मेरे कण कण में घुला है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस तेज को लीजिए, अंदर से भाव से महसूस करिए, तेजोमय हो रहा हूं। सूर्य के प्रभाव से मैं तेजोमय हो रहा हूं। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ठीक सामने उगता हुआ सूर्य। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंदर से तस्य वितुर्वरेण्यम्।
भर्गो देवस्य धीमहि। सूर्य का प्रभाव मेरे अंदर समा रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि। हे प्रभु, मेरे कर्म काट करके मेरे भाग्य को साफ कर दे। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। मुक्ति की कामना। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर महसूस करें, हृदय स्थान पर महसूस करें उस तेज को। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर् वरेण्यम। सामने उगते हुए सूर्य, उनका तेज। तत्सवितुर्वरेण्यम। मैं तेजवान, मेरा हृदय उस तेज को सोख रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। जितना अनुभव पक्का उतनी ही साधना पक्की। अपने हित को सोचिए, अपने कर्मों को काटिए। ओम भूर्भुवः स्वः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। मन बड़बड़ाता है, ध्यान रखना, उसी में फंसा लेता है, बहका लेता है। एकाग्र होकर के तत्सवितुर्वरेण्यम्, वर्ण कराओ इसको, वर्ण कर, तुझको करना पड़ेगा उस तेज को वर्ण। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे कोई सरल तरीका नहीं हो सकता। साथ साथ भावनात्मक रूप से चलते चलें। धियो यो नः प्रचोदयात्। तेजो में मेरा हृदय उस तेज को सोख रहा है। मैं तेजो में हो रहा हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। बाहर से केवल कहना कहना ना रह जाए, अंदर से प्रार्थना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम अस्थो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। उस शक्ति का जागरण, कर्मों से छुटकारा, बंधन से मुक्ति, परिवर्तन, परिवर्तन, भावना का जागरण, परिवर्तन, जागृति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कर्मों को काटना है, बंधनों से मुक्त होना है, भाव को लगातार चलाते रहें। आज की बात को यहीं पूर्ण करूंगा।